अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आमिर कादरी है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले करीम आका अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा पर दुरूद पाक का नजराना पेश कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको और हमें दोनों जहां की भलाइयाँ अता फरमाए। सामईन अज़ीज़ वक़ार, एक किसान भैंस के ज़रिए अपने खेतों के अंदर हल चला रहा था और बैल को छप्पर के नीचे बांधा हुआ था। तो एक सयाने का वहाँ से गुज़र हुआ तो उसने पूछा कि ये क्या तमाशा लगाया हुआ है कि भैंस के ज़रिए हल चला रहे हो और बैल को आपने छप्पर के अंदर बांधा हुआ है। तो उस किसान ने कहा कि वजह इसकी ये है कि ये शहर से आई है, तो इसकी सहेलियों ने उसको ये समझाया कि देहात के अंदर मादा जिन्स को हकूक़ पूरे नहीं मिला करते, तो इसीलिए तुम पहले दिन ही जाकर अपने मालिक से अपने हकूक़ के मुतालिक मुतालबा कर लेना। तो इसने मुझसे मुतालबा किया कि मुझे भी बैल के बराबर हकूक़ चाहिए। तो मैंने उससे कहा कि बैल तो हल चलाता है, ज़मीन में पानी वगैरह भी लगवाता है कुएं से, तो तुम भी ये करोगी? तो इसने कहा कि मैं घर में कैद होकर नहीं रह सकती, मैं भी ये काम करूंगी। तो आपके सामने है कि फिर ये हल चला रही है, सब कुछ कर रही है और बैल साहब वो छप्पर के नीचे आराम कर रहे हैं। बैल जो है वो छप्पर के नीचे आराम कर रहा होता है और उसको ये भैंस को ये उकसाता रहता है, उसको कहता रहता है कि मालिक से अपने हकूक़ के मुतालिक और मुतालबा करो ताकि उसके काम में मज़ीद कमी हो सके। तो सामीन मोहतरम, अगर गौर फरमाइए तो भैंस का काम सिर्फ दूध देना था, लेकिन जब उसने अपने हकूक़ का मुतालबा किया तो खुशी खुशी हल भी चला रही है और दूध भी दे रही है और बैल साहब छप्पर के नीचे आराम कर रहे हैं। यही चीज़ होती है कि जो शख्स कहता है कि ये मेरा हकूक़ नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, बल्कि वो भी मेरा काम है, तो वो ख़ुद को अपने तकलीफ़ में डालता है, ख़ुद को अज़ियत में डालकर अपने हकूक़ का मुतालबा करने के लिए फिर ख़ुद ही तंग होता है। तो सामीन मोहतरम, यही बात समझाना उन औरतों के लिए थी कि जिन्होंने कुछ दिन पहले पाकिस्तान के अंदर शोर डाला हुआ है कि हमें भी मर्दों के बराबर हकूक़ चाहिए। तो जब हकूक़ बराबर है नहीं तो मिलेंगे कैसे? कि जो औरत के काम ज़िम्मे है वो उसने करना है, जो मर्द के ज़िम्मे है वो उसने ही करना है। तो इसी तरह हमें इसका शोर नहीं डालना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरत के लिए एक ख़ास चीज़ का हुक्म फरमाया है कि वो घर की ज़ीनत है और घर के अंदर ही रहे। तो जब वो अपने आप को घर से बाहर निकालेगी तो फिर ख़ुद भी तंग होगी और दूसरों को भी तंग करेगी। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का एक फ़रमान है कि हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं कि मैं और हज़रत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थीं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रदी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए। और ये उस वक्त की बात थी कि जब पर्दे का हुक्म नाजिल हो गया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम पर्दा कर लो। तो हमने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो नाबीना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो नाबीना है, आप तो नहीं हैं। सामईन अज़ीज़ वक़ार, ये है इस्लामी तालीमात कि एक नाबीना से भी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे का हुक्म फरमाया। लेकिन आज की औरत अपने आप को पर्दे के अंदर रखने से छुपती है, बचती है कि मुझे पर्दा ना करना पड़े, कि जो चीज़ पर्दे में रहती है वही महफूज रहती है। कि आज अगर हमारे घर के अंदर कुछ ही कीमती चीज़ हो तो हम उसको छुपा छुपा कर अलमारियों के अंदर रखते हैं कि वो गुम ना हो जाए। तो इसी तरह इसकी हिफाजत करनी है कि हमें अपना पर्दा भी करना है, अपनी औलाद को भी इस चीज़ का हुक्म देना है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। सामईन अज़ीज़ वक़ार, अपनी नमाज़ों की फ़िक्र किया करें, उनको उनके औकात में अदा किया करें। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।